वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हेनरिक इब्सन के एक रेवोल्यूशनरी प्ले ए डॉल्स हाउस को डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले यह सवाल, एक प्ले जो 1879 में लिखा गया था वो आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये है हमारा रोड मैप। हम प्ले के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, कैरेक्टर्स और प्लॉट को समझेंगे, थीम्स और सिंबल्स का एनालाइज करेंगे और आखिर में उसके फेमस क्लाइमैक्स पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इब्सन का ये प्ले मॉडर्न रियलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। Now, what's really interesting about this slide is the term realism. इसका मतलब है कि इब्सन ने स्टेज पर जादुई या काल्पनिक कहानियों के बजाय असली जिंदगी की सच्चाई, उस समय के समाज की प्रॉब्लम्स और आम लोगों की कहानी दिखाई। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब हम डॉल्स हाउस के अंदर चलते हैं और इसके मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये प्ले के 5 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नोरा जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका पति थोरवाल्ड, क्रॉगस्टैड जो उसे ब्लैकमेल करता है, उसकी दोस्त मिसेस लिंडे और डॉक्टर रैंक। इनके रोल्स को याद रखें। So the crucial point is the difference between Nora and Torvald's thinking. नोरा को लगता है कि उनका प्यार हर मुश्किल से उन्हें बचा लेगा, जबकि टोरवाल्ड नोरा को एक खूबसूरत चीज समझता है, एक इक्वल पार्टनर नहीं। अब आते हैं कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर। एक राज, एक झूठ जिस पर यह पूरा डॉल्स हाउस टिका हुआ है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द प्लॉट स्ट्रक्चर इन 3 एक्ट्स। एक्ट 1 में हमें नोरा की सीक्रेट का पता चलता है, एक्ट 2 में उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और एक्ट 3 में सच सामने आ जाता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे छुपे मतलब को भी समझना है। लेट्स लुक एट द सिंबल्स। ये प्ले के कुछ अहम थीम्स हैं: औरतों का बलिदान, शादी का दिखावा, सच और झूठ का फर्क, और एक इंसान की अपने लिए जिम्मेदारी बनाम समाज के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है द टैरेंटेला। स्लाइड पर आप इसका नाम देख सकते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये नोरा के अंदर चल रहे तूफान का प्रतीक है। वो इस दीवानापन भरे डांस के जरिए सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही है। एक और छोटा लेकिन अहम सिंबल मैकरोन्स, यानी एक तरह की मिठाई। टोरवाल्ड ने नोरा को माकारोन्स खाने से मना किया है, लेकिन वो छुप कर खाती है। ये उसके छोटे छोटे विद्रोह को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। और अब हम आते हैं प्ले के सबसे पावरफुल और फेमस हिस्से पर, इसका क्लाइमैक्स। यहाँ नोरा को एहसास होता है। वो तोरवाल से कहती है कि उनका घर एक प्ले रूम था और वो उसकी डॉल वाइफ थी, बिल्कुल जैसे वो अपने पिता की डॉल चाइल्ड थी। ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। जब थोरवाल्ड कहता है कि कोई आदमी अपने प्यार के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करेगा, तो नोरा जवाब देती है कि लाखों औरतों ने हमेशा यही किया है। और आखिर में नोरा डिक्लेयर करती है कि उसकी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद के प्रति। सो द क्रूशियल पॉइंट इज हर सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर वो दरवाज़ा जोर से बंद करके चली जाती है। ये स्लैमिंग डोर आने वाले बदलाव का, एक न्यू वुमन के जन्म का सिंबल बन गया। ये प्ले हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है, कब एक इंसान की अपने प्रति जिम्मेदारी दूसरों के प्रति जिम्मेदारी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? इस पर ज़रूर सोचिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।